नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्य सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम हर रोज लेके आते हैं आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी, एक विशेष टॉपिक, जिससे आपकी तैयारी और आपके इन्फॉर्मेशन में कोई कमी न रहे। आशा करता हूँ कि इस कोविड काल में आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आज आप लोग टॉपिक देख ही रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक हम कराने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो नीचे देख सकते हैं कि विश्व के प्रमुख संगठन तथा उनके उन मुख्यालय के बारे में, और साथ में जो भारत के प्रमुख झील हैं उसको भी हम कराने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को। और उससे पहले मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज 20 तारीख है, 20 जनवरी। तो आज से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर के फॉर्म के फिलअप होने शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रहे, इसलिए मैं हर रोज आप लोगों के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावे ऐसे ऐसे टॉपिक लाते रहूँगा जिससे आपकी तैयारी में कोई भी कमी न रहे। जैसे कि आज का टॉपिक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है पेरिस, लेओस में। पेरिस, लेओस में। ठीक है। तो दो हो गए। पहला आप लोग यहाँ देख सकते होंगे, रेड क्रॉस का मुख्यालय तो वो जेनेवा में है, और बात करें इंटरपोल का मुख्यालय तो वो पेरिस, लेओस में है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप लोग बिना किसी देरी के इस जो सेशन है उसको पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके छूटे ना हो, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो। आज जो ये जो प्रमुख संगठन है और उसके मुख्यालय के साथ साथ आपके भारत के जितने भी प्रमुख झील हैं उसके बारे में भी हम लोग कराएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। WWF का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड ग्लांड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड ग्लांड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाटो। नाटो का मुख्यालय पूछा गया है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ठीक है। तो आगे फिर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संगठन का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संगठन है, ये जो है यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख अंग है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग में। हेग में। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर में डाल दूंगा, वहां से आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल से इसके जो PDF है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी मैं PDF डालूं, आप लोगों को जो भी नोट्स डालूं वो वहां से आसानी से मिल सके। ठीक है। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग। इसकी जो 6 संगठन है उसमें से ये है, ये प्रमुख है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यूनिसेफ। यूनिसेफ आप लोग जानते होइएगा, काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मुख्यालय के बारे में पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला है सार्क। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। काठमांडू में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। काठमांडू में इसका संगठन का जो मुख्यालय है काठमांडू में है। ठीक है। इसका नवीनतम देश कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है 8वां कंट्री बना है सार्क का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। नैरोबी, केन्या। यहाँ पे केन्या छूट गया है, ये हो गया नैरोबी,
केन्या, ठीक है, नैरोबी केन्या में है इसका मुख्यालय। किसका? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूएनईपी का मुख्यालय। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि यूएनईपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, तो हो जाएगा क्या? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? नैरोबी केन्या में। अगला क्वेश्चन है गैट, गैट का मुख्यालय पूछा है, तो गैट का मुख्यालय जो अभी जो हो गया है 1995 के बाद से, किसका, इसका नाम बदल के क्या किया गया है? WTO, ठीक है, WTO इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। तो पहले ये गैट के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए गैट का ही नाम जो हो गया वो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय पूछा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में, ठीक है। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है गैट का। तो गैट जो हो गया है वो हो गया WTO, इसलिए इसका मुख्यालय भी सेम ही है, ठीक है। इसके नाम में चेंजिंग हुई है, मुख्यालय में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अमेरिकन राज्यों का संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। अरब लीग, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? ये पूछा गया है कायरा। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग एस्टेरिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। काहिरा में है, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में। देखिए ये जो मैं संगठन के बारे में बता रहा हूँ और झील के बारे में आज जो मेरा ये वीडियो है, इससे आप लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ही एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो NTPC CBT1, CBT2, RRB ग्रुप D या अदर SSC CGL, SSC CHSL या अदर जो भी एग्जाम होने वाले हों, उन सभी के लिए जो है ये सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो है इसको देखिए काफ़ी ध्यान से, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, कौन जो है, कहाँ इसका मुख्यालय पूछा गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मास। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज यानी WCC का मुख्यालय पूछा है, तो ये है जेनेवा, जेनेवा में है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC का मुख्यालय पूछा गया है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय, तो ये कहाँ पे है? जेनेवा में। अगला है अफ्रीकी आर्थिक आयोग, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय पूछा है, तो ये आदिस अबाबा में है इसका मुख्यालय, ठीक है। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर आप लोगों को मैं फोकस कराते चल रहा हूँ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ECTA का मुख्यालय जेनेवा, कहाँ पे है? जेनेवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल राइट्स जो है उसका मुख्यालय पूछा गया है उच्चायोग का, तो ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा। बहुत सारे मुख्यालय आपको जेनेवा में ही देखने को मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप लोग एस्टेरिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है वियना में। कहाँ पे है? वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय पूछा है, तो वो है बगदाद में। कहाँ पे है? बगदाद में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ये है जेनेवा में। अंकटाड भी बोलते हैं इसका, अंकटाड का मुख्यालय पूछे तो जेनेवा, या संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय पूछे तो। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये है लंदन में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको एस्टेरिक कराते चल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC के मुख्यालय पूछा गया है, तो लुसाने, ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है, लुसाने में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग
एस्टेरिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरोपीय यूरोपीय कॉमन मार्केट ईसीएम, जेनेवा में इसका मुख्यालय है ईसीएम। मैंने सारे के सारे कवर करने की कोशिश किया है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है उसको आप लोग याद रखिएगा कि मैं उसके साथ साथ मैं इसका जो है एस्टेरिक मार्क भी करा रहा हूँ। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? तो स्ट्रासबर्ग में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये पूछा गया है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, तो ये है कहाँ पे? वियना में। वियना में इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग एस्टेरिक मार्क कर लीजिए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी, ठीक है, ओईसीडी का ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है एस्टेरिक मार्क कर लीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पूछा गया है। अगला है यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगला है राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल जो गेम होता है या कॉमनवेल्थ, उसका मुख्यालय पूछा गया है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय समुदाय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बारे में पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। अगला है यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय संसद कहाँ पे है? तो ये लग्जमबर्ग में है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं। अगला है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, ईएसआरओ, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संगठन जो है उसका मुख्यालय पूछा गया है, तो ये है पेरिस में। जैसे इसरो होता है इंडिया में, उसी तरह इसरो है, इसरो। आईएसआरओ इंडिया के लिए है, इसरो उसी तरह है ये यूरोपियन यूनियन के लिए इसरो। नासा, ये सब जो है इसके, इसरो इंडिया है, ठीक है, और ये यूरोपियन यूनियन के लिए है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? ये पूछा गया है, तो ये गया है जेनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एस्टेरिक मार्क कर लीजिए आप लोग, इसको एस्टेरिक मार्क आप लोग कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा गया है, तो जेनेवा में है। एशिया और प्रांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग कहाँ पे होता है? तो ये बैंकॉक में होता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग के बारे में पूछा गया है, तो ये बैंकॉक में होता है। 36 नंबर संगठन के बारे में चलते हैं। अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, ये आदिस अबाबा में है, ये भी आदिस अबाबा में। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टेरिक मार्क कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को स्टेरिक मार्क कराते चल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पूछा गया है, ये है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, किसका? विश्व बैंक का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, आईएमएफ का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका भी मुख्यालय कब है? कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ और जो आपके वर्ल्ड बैंक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों को की स्थापना जो हुई थी कब? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समय, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कहाँ पे है? रोम में है। रोम में जो है इसका संगठन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन 40 के 40 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन मैं करा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगले देखिए 39-40 हो गया है। ये थे हमारे 40 इंपॉर्टेंट जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उनके और जो संगठन मुख्यालय कहाँ पे हैं, ये आप लोग देख चुके हैं। 40 के 40 में करा चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सबके सब। अगले बार आगे बढ़ते हैं, आगे पूरे बात करेंगे हम भारत के
प्रमुख झील के बारे में, इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख झील। पहला है डल झील, काफी इंपॉर्टेंट है। डल झील ये कहाँ पे है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है बुल्लर झील, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। बुल्लर झील भी कहाँ पे है? डल झील, बुल्लर झील। बैरी नाग झील ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, काफी इंपॉर्टेंट है। डल झील और बुल्लर झील आप लोग ये इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये और ये डल झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। बुल्लर झील भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। बैरी नाग झील के बारे में पूछा गया है, तो बैरी नाग झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। मानस बल झील ये कहाँ है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। अगले झील की ओर बढ़ेंगे, नागिन झील। नागिन झील के बारे में पूछा गया है, तो नागिन झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। शेषनाग झील ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेषनाग झील ये कहाँ पे है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है अनंतनाग झील। अनंतनाग झील के बारे में पूछा गया है, तो ये अनंतनाग एक जगह भी है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे झील है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। राजसमंद झील कहाँ पे है? राजसमंद, राजसमंद झील के बारे में पूछा गया है। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। रट लीजिए आप लोग एकदम से, एकदम छूटना नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के। अगला क्वेश्चन है, पिछौला झील कहाँ पे है? पिछौला झील कहाँ पे है? तो पिछौला झील है राजस्थान। पिछौला झील आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे है? राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। अगला है सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है? तो सांभर झील जो है राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सांभर झील के बारे में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में, ये बार बार पूछा जाता है। अगला है जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है ये भी राजस्थान में है। फतेह सागर झील के बारे में पूछा गया है, तो ये भी राजस्थान में है। डिंडवाना झील, डिंडवाना झील के बारे में पूछा गया है, तो ये भी यह है राजस्थान में है। अगला है लून करनसर झील कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान, ये भी राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। अगला है पुष्कर झील। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूंगा आप लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा वो पुष्कर झील कहाँ पे है? राजस्थान, राजस्थान, पुष्कर झील राजस्थान। अगला है सात ताल झील। ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। नैनीताल झील, नैनीताल झील भी आप लोग जानते हैं, नैनीताल जगह का नाम है उत्तराखंड का, तो ये उत्तराखंड में ही है। राकसताल झील, राकसताल झील के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। राकसताल झील उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। पहला था सात ताल झील उत्तराखंड, तो ये राकसताल झील के बारे में पूछा गया, तो ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। माला ताल झील, माला ताल झील भी, जितना भी ताल आ जाएगा समझिएगा कि वो उत्तराखंड में। जितना भी ताल के बारे में पूछा जाएगा, झील ताल झील के बारे में, वो सारे के सारे आप लोग टिक करके आइएगा उत्तराखंड में, अगर नहीं भी मालूम है तो। ठीक है, माला ताल झील उत्तराखंड में। 20 नंबर क्वेश्चन, देवताल झील, ये भी उत्तराखंड में। देखिए ताल जितना भी है वो उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल झील, ये भी उत्तराखंड में। जितना भी ताल झील के बारे में पूछा जाएगा उसको आप लोग आंख बंद करके टिक करके आइएगा, कहाँ पे? उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खूरपतवाल झील, ये भी उत्तराखंड। खूरपतवाल झील ये भी उत्तराखंड। हुसैन सागर झील, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। याद कर लीजिए अभी के अभी। कोलेरू झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है बेम्बनाड़ झील, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 नंबर जो है बेम्बनाड़ झील, ये भी केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, केरल में स्थित है बेम्बनाड़ झील, केरल। बेम्बनाड़ झील केरल में स्थित है। ठीक है, अष्टमुदी झील के बारे में पूछा गया है, तो ये अष्टमुदी झील कहाँ पे है स्थित है? अष्टमुदी झील केरल में, केरल में। कहाँ पे? अष्टमुदी झील केरल में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। केरल में जितने भी झील काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है पेरियार झील। पेरियार झील के बारे में भी आप लोग टिक कर लीजिए। पेरियार नेशनल पार्क भी कहाँ पे स्थित है? वो भी केरल में ही स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में भी पूछे तो वो भी केरल में स्थित है। लोनार झील, लोनार झील ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोनार झील, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील। पुलिकट झील के बारे में बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, दोनों में मिक्स है। ठीक है, ये थे झील। अभी तक एक और भी अगला झील है लोकटक झील। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर। ठीक है, लोकटक झील तैरता हुआ झील, तैरता हुआ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है। वो कौन है? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में पूछे तो वो कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। किस झील के ऊपर है? तो लोकटक झील के ऊपर। लोकटक झील के ऊपर ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर। ये तैरता हुआ पहला नेशनल पार्क है भारत का, वो किस झील के ऊपर है? तो लोकटक झील के ऊपर। लोकटक झील के ऊपर। चिल्का झील काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को रट लेना एकदम से एकदम। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। ठीक, ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन। महत्वपूर्ण झील और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भी मैंने सही एकदम से बोला है कि रट जाइए, उसको रट जाना है। वो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, समझ गए? तो छूटने नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन अगर झील से और ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं तो चलिए, ये था आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, चाहे वो एनटीपीसी वाले हों, चाहे वो एसएससी वाले हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले हैं। कोई भी एग्जाम के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी में इससे एक भी मार्क्स न कटे तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिएगा, ठीक है? और अभी तक आपने हमारे इस सत्यम एजुकेशन सेंटर ये वे टू एडुकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम फिर इसी समय लेके आएंगे आप लोग के लिए एक शानदार वीडियो, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिससे भी एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर चाहते हैं कि वो छूटे ना तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।